Hello students, welcome to another topic of data file handling for class 12th. The topic is comma separated values, that is CSV. In the previous session, we have worked with text files and binary files and performed reading, writing, updating, searching and deleting operations. Now we will see how to open and close CSV file and how to perform reading, writing and searching operation using various functions. This is the new topic included by the CBSE this year. So first let us see what is CSV file. CSV is a file format which stores tabular data. Tabular means which is stored in the rows and column format. This type of data we see in spreadsheet, that is Excel or any other database. In CSV file, each line or we can say row is stored as a record of database. जो भी रो या लाइन होगी CSV फाइल में, that is the form of record of database, and each record consists of one or more fields. जो भी रिकॉर्ड होंगे या रो होंगे CSV फाइल में, it will be the collection of fields, multiple fields, and these fields are separated by the comma. CSV फाइल में जो fields होंगी ये सेपरेट होंगी कॉमा के थ्रू. इस कॉमा को हम कहते हैं सेपरेटर या डेलिमीटर. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ डेलिमीटर लाइक कोलन, सेमीकोलन, पाइपलाइन, but we will use comma as a delimiter or separator, which is a default delimiter in CSV file. That means अगर हमने comma नहीं दिया या वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया तो comma जो होंगे that will be the delimiter or separator for the CSV. That's why it is known as comma separated values. Let us see this example. हमने एक एक्सेल शीट को ओपन किया है. इस एक्सेल शीट में जो फर्स्ट रो देखिए, रोल नंबर, नेम, क्लास, परसेंट, ये फर्स्ट रो दिख रहा है. इसको हम कहते हैं हेडर. हेडर के नीचे रोल नंबर के वैल्यूज है, नेम की वैल्यूज है, क्लास एंड परसेंट. सो वी कैन से देयर आर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स? 4 रिकॉर्ड्स. यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स हमने एंटर किए हैं. टोटल यहाँ पे है 5 रोज, बट फर्स्ट रो इज द हेडर. सो हियर वी हैव ओनली 4 रिकॉर्ड्स. नाउ दिस इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा. यहाँ पे जो डेटा है ये टेबुलर फॉर्म में स्टोर है एक्सेल शीट में. एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ओपन दिस एक्सेल फाइल इन पाइथन. इसको हम डायरेक्टली पाइथन के थ्रू ओपन नहीं कर सकते हैं. इसको हम कन्वर्ट करेंगे CSV फाइल में. आप यहां देख सकते हैं इसका इक्विवेलेंट जो CSV फाइल है, ये जो फर्स्ट रो है जिसको हमने कहा हेडर, देखिए यहाँ पे रोल नंबर, कॉमा, नेम, देन क्लास, परसेंट, ये जो फील्ड्स हैं, रोल नंबर फील्ड्स, नेम, क्लास, परसेंट, ये जो 4 फील्ड्स हैं इसकी वैल्यू नीचे दी हुई है. रोल नंबर की वैल्यू 1101, नेम अमित, क्लास 11, परसेंट 87.5. So these are the rows, data rows, and first one is the header. ये जो फर्स्ट रो है ये एज ए हेडर वर्क कर रहे हैं और बाकी जो वैल्यूज है ये इसकी रिकॉर्ड्स हैं. तो टोटल 4 रिकॉर्ड्स है इस CSV फाइल में. तो इस एक्सेल शीट को हम इस तरीके से देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ CSV. नाउ हाउ टू वर्क विथ CSV file. There is an inbuilt module called CSV, which is to be imported to read and write tabular data in CSV module. जब भी हम CSV फाइल में वर्क करेंगे तो सबसे पहले हमको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करनी होगी, and that is the CSV module. Like other files operation, we will use open function. जैसे हमने टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल में वर्क किए हैं. फर्स्ट वी हैव टू ओपन अ फाइल
using open function. This open function returns the file object. हमने वर्क किया ओपन फंक्शन, हमें पता है ओपन फंक्शन हमेशा एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको हम कहते हैं हैंडलर, एंड दैट फाइल ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद द फाइल. जो फाइल हमें ओपन करनी है उस फाइल के साथ यह ऑब्जेक्ट एसोसिएट होता है. एंड टू बेसिक ऑपरेशंस दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. दो बेसिक ऑपरेशन हम वर्क करेंगे CSV के साथ. फर्स्ट वन इज द रीडिंग अ CSV फाइल यूजिंग ओपन फंक्शन एंड राइटिंग टू अ CSV फाइल. ये दो ऑपरेशंस रीडिंग और राइटिंग हम परफॉर्म करेंगे. फर्स्ट लेट अस सी रीडिंग CSV फाइल्स. सी हियर वी आर ओपनिंग अ result.csv फाइल. यहां पे हम एक फाइल ओपन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन, एंड दिस ओपन फंक्शन इज रिटर्निंग अ फाइल ऑब्जेक्ट. ये ओपन फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं जो एसोसिएट है इस result.csv फाइल के साथ. एंड वी आर ओपनिंग दिस फाइल इन विच मोड? रीड मोड. यहां पे फाइल मोड हमने दिया है R. That means we have to open result.csv file in read mode because we have to read the content of a file. Here we will work with reader method. यहां पे एक reader method हमने यूज किया है, एंड csv.reader का मतलब है इस CSV मॉड्यूल से हमने reader method को एक्सेस किया है. This reader method returns a object. And this object is a read object, जिसको हम कहते हैं reader object. This reader object is a iterable. इसका मतलब है कि ये मूव करेगा लाइन टू लाइन या रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड, और जो भी कंटेंट होंगे रिकॉर्ड के फॉर्म में या लाइन के फॉर्म में वो हमें एक्सेस हो जाएगी. और ये जो हमने पहले आपको बताया कि जो भी रिकॉर्ड होंगे या लाइन होंगी CSV फाइल में, ये होंगी सभी कलेक्शन ऑफ फील्ड्स. ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम देखते हैं पाइथन का जिसमें हम वर्क करेंगे CSV फाइल के साथ. देखिए यहां पे प्रोग्राम टू रीड अ कंटेंट ऑफ CSV फाइल. सबसे पहले हमने यहां पे एक CSV मॉड्यूल इंपोर्ट किया है. नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन we have opened a result.csv फाइल. एक फाइल हमने यहां पे क्रिएट की है result.csv. हमने यहां पे एक एब्सोल्यूट पाथ यहां पे डिफाइन किया हुआ है, एंड वी आर ओपनिंग द फाइल इन रीड मोड. जैसे हमने फाइल ओपन किया विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन, इट विल रिटर्न अ फाइल ऑब्जेक्ट, जैसा हमने टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल में किया है. नाउ यहां देखिए CSV.reader. Here reader is a method from CSV module, and the argument is file. जो हमने फाइल ऑब्जेक्ट यहां पर रिटर्न किया विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन, that will be the argument of reader function. And here data, this reader function returns a रीडर ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहां पे दिया है डेटा. इसका यूज हम करेंगे CSV फाइल के जो रिकॉर्ड्स होंगे या रोज होंगे उसको एक्सेस करने के लिए. अभी हमने यहां पे एक फॉर लूप यूज किया है. यहां देखिए फॉर रो इन डेटा. यहां पे जो रो वेरिएबल है यहां मूव करेगा इस ऑब्जेक्ट में, और जो भी फाइल में कंटेंट है इसको वन बाय वन मीन्स रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड इस प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम यहां पे प्रिंट कर देंगे या डिस्प्ले कर देंगे. देन फाइनली वी विल क्लोज अ फाइल विद द हेल्प ऑफ क्लोज फंक्शन. तो सबसे पहले हमने CSV मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, देन विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन इस result.csv फाइल ओपन किया है विद द हेल्प ऑफ फाइल मोड R. Then with the help of reader method या function
वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट रीडर ऑब्जेक्ट दैट इज डेटा। इस डेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी कंटेंट है इस फाइल में ये हम यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे ये लूप चलेगा, जब तक कंटेंट होंगे इस फाइल में तब तक ये लूप चलेगा, और जो भी कंटेंट होंगे यहाँ पे रो का मतलब है जो वैल्यू ये कंटेंट करेगी फर्स्ट रो की, सबसे पहले जब मूव करेगा ये रो तो फर्स्ट रो पे मूव करेगी या फर्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करेगी, उसके वैल्यू प्रिंट करेगी विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। देन नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करेंगे। तो इस तरह से जितने भी रिकॉर्ड होंगे या कंटेंट होंगे या लाइन होंगी उस फाइल में ये फॉर लूप के थ्रू कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी या शेल पे प्रिंट हो जाएगी, पाइथन शेल पे। ओके, सो फर्स्ट इसको रन करते हैं। रन मॉड्यूल, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो जिसको हमने कहा हेडर, इसमें फर्स्ट रो या हेडर में हमने दिया है रोल नंबर, देन नेम, क्लास और परसेंट। इस रोल नंबर के नीचे यहाँ पे रोल नंबर दिया है 1101, नेम अमित, क्लास 11, परसेंट 87.5। ये जो नीचे के 4 लाइन्स हैं ये सभी वैल्यूज हैं इस फील्ड्स के। तो फर्स्ट जो रो है या रिकॉर्ड है उसमें हमने फील्ड्स को स्पेसिफाई किया है कि फील्ड्स यहाँ पे हमने दिए हैं रोल नंबर, नेम, क्लास एंड परसेंट। इस फील्ड्स की वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जो रीडर मेथड है ये रिटर्न किया है रीडर ऑब्जेक्ट। इस रीडर ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज है या कंटेंट है ये हमने रो वेरिएबल के थ्रू, सबसे पहले यहां जब ये लूप चलेगी तो ये मूव करेगा फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में हमने फील्ड स्पेसिफाई किया है रोल नंबर, नेम, क्लास, परसेंट। तो फर्स्ट हम ये प्रिंट करेगा इस रो को। अगेन सेकंड रो में है वैल्यूज 1101, अमित 11, 87.5। देन अगेन मूव करेगा ये सेकंड रिकॉर्ड पे, देन थर्ड रिकॉर्ड एंड फोर्थ। ये 4 रिकॉर्ड्स वैल्यूज हैं, बट इस फाइल में टोटल रिकॉर्ड्स हैं 5, क्योंकि हमने यहाँ पे इस जो फील्ड्स की रो है उसको भी हमने इंक्लूड किया है। तो टोटल रिकॉर्ड्स इस फाइल में result.csv फाइल में है 5। यहां पे हमने एक एक रो को प्रिंट किया 1 by 1। ओके, अब हम देखते हैं हाउ टू प्रिंट और डिस्प्ले ऑल द रोज एट ए टाइम। एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। ये देखिए यहां पे फिर से हमने इंपोर्ट किया है CSV मॉड्यूल को। सेम फाइल result.csv ओपन किया है रीड मोड पे। ये सेम हमने रीडर मेथड को कॉल किया है। रीड ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये जो भी वैल्यूज हैं या फाइल्स के कंटेंट है यहाँ पे हम रीड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मूव करेंगे एक एक रिकॉर्ड पे। यहाँ पे देखिए हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है रिकॉर्ड, ये लिस्ट एम्प्टी है। इस लिस्ट पे हम जितने भी रिकॉर्ड है वो स्टोर करेंगे। देन एक ही बार में पूरे रिकॉर्ड्स के वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो पहले हमने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है, फिर इस लिस्ट में एक एक रिकॉर्ड को या रो को हम अपेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए अगेन हमने एक लूप लिया है यहाँ पे फॉर रो इन रीड ऑब्जेक्ट, जैसे उसमें हमने लिया था रो इन डेटा। अगेन ये रो मूव करेगा फर्स्ट रिकॉर्ड पे। फर्स्ट रिकॉर्ड पे हमने दिया है हेडर रो, तो ये हेडर रो फर्स्ट अपेंड हो जाएगी इस लिस्ट पे। तो फर्स्ट रो होगा हेडर का। इसके बाद ये अगेन मूव किया नेक्स्ट रो पे, वहां पे हमने दिया है 1101 अमित, ये रिकॉर्ड हो जाएंगे। देन सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड, देन फोर्थ रिकॉर्ड। तो टोटल जो 4 रिकॉर्ड है तो यहाँ पे हेडर फाइल के नीचे, हेडर रो के नीचे ये 4 रिकॉर्ड्स अपेंड हो जाएंगी। जैसे ये लूप कंप्लीट होगा प्रिंट रिकॉर्ड,
रिकॉर्ड लिस्ट में जितने भी रिकॉर्ड या रो अपेंड हो चुके हैं उसको हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू यहां पे प्रिंट करेंगे। प्रिंटिंग कंटेंट ऑफ फाइल इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, देन क्लोज अ फाइल। ओके, अब हम देखते हैं इसको रन करके। देखिए ये प्रीवियस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा आउटपुट में। यहां पे देखिए एक लिस्ट ओपन हुआ है, लिस्ट के अंदर आप देखिए रोल नंबर, नेम, क्लास, पर्सन, ये लिस्ट है। ये यहां पे हमने रिकॉर्ड और अपेंड जब किया है तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड है ये अपेंड हो गया है लिस्ट में, तो ये जो वैल्यूज है रोल नंबर, नेम, क्लास, पर्सन, ये फील्ड ये भी लिस्ट के फॉर्म में अपेंड होंगी। देन जो सेकंड रिकॉर्ड है 1101 अमित 1187.5, ये है सेकंड रिकॉर्ड। अगेन देखिए यहां पे जो सेकंड रिकॉर्ड है वो भी लिस्ट के फॉर्म में है। देन नेक्स्ट रिकॉर्ड है 1102 राज 1191.5, देन 1201 थर्ड रिकॉर्ड एंड फोर्थ रिकॉर्ड। तो ये यहां पे जितने रिकॉर्ड है ये इट्स सेल्फ लिस्ट है। दैट मीन्स वी कैन से इट इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। इसको हम कह सकते हैं सब लिस्ट। ठीक है, तो दोनों आउटपुट में डिफरेंस ये है कि यहां पे हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है और उस लिस्ट में एक एक रिकॉर्ड को हम अनदर लिस्ट के फॉर्म में यहां पे स्टोर किया है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा दोनों प्रोग्राम। अब हम देखते हैं अनदर प्रोग्राम। ये देखिए यहां पे CSV नेक्स्ट। अभी हम एक यूज करेंगे फंक्शन नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन का काम होता है जो भी रिकॉर्ड या रो है उसको हमको स्किप करके नेक्स्ट फर्दर जो रो या रिकॉर्ड वहां पे मूव करना। यह डायरेक्टली पॉइंट करता है ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे या रो पे। अगेन हमने यहां पे मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, result.csv फाइल ओपन किया आर मोड पे। अगेन रीडर मेथड के थ्रू हमने रीडर ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। यहां पे हम काउंट इक्वल 0 हमने एक वेरिएबल लिया है। इस प्रोग्राम में हम काउंट करेंगे फाइल के रिकॉर्ड्स को, इस फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, जिसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया, काउंट वेरिएबल लिया है 0। हमने इनिशियलाइज किया फर्स्ट टाइम 0। इस जगह पे देखिए, अगर इसको मैं कमेंट्स में डाल देता हूं, मैं सबसे पहले बिना यूज के इसको हम रन करते हैं। इसको जब हम रन करेंगे सबसे पहले देखिए आउटपुट क्या होगा। देखिए रोल नंबर, नेम, क्लास, पर्सन, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है हेडर। इसके नीचे हमने रिकॉर्ड एंटर किए वैल्यूज। तो इस फाइल में जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 रिकॉर्ड्स। तो इस काउंट वेरिएबल के थ्रू, यहां पे जो हमने काउंट वेरिएबल लिया है इसके थ्रू हम रिकॉर्ड्स को यहां पे काउंट कर रहे हैं। देखिए यहां पे जब फॉर रो इन रीड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट टाइम जब रो मूव करेगा फर्स्ट रिकॉर्ड पे तो उसको प्रिंट किया, प्रिंट रो। तो यहां पे ये आउटपुट मिला हमको रोल नंबर, नेम एंड क्लास, परसेंट। ये हमें मिला जब ये रो मूव किया फर्स्ट रो पे। देन काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, यहां पे काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि हमने फर्स्ट रिकॉर्ड यहां पे रीड कर लिया। अगेन जब ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करेगा तो प्रिंट रो, अगेन इट विल प्रिंट रिकॉर्ड 1101 अमित 1187.5। जब ये सेकंड रिकॉर्ड रीड करेगा देन काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी प्लस इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगी 2 सेकंड रिकॉर्ड के लिए। अगेन जब ये मूव करेगा नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, इट इज अ थर्ड रिकॉर्ड 1102 राज 1191.5, तो यहां पे काउंट की वैल्यू हो जाएगी अगेन इंक्रीज हो जाएगी 1, दैट इज 3। अगेन जब रो मूव करेगी नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, यहां हो जाएगी 4, देन
लास्ट में जब 1205 सुमित फैब एंड 89.5 89.4 ये रीड करेगा, दैट इज द फिफ्थ रिकॉर्ड। तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5। दैट मीन्स जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, टोटल 5 रिकॉर्ड्स, ये 1 बाय 1 यहाँ पे रीड कर रहे हैं और काउंट वेरिएबल के थ्रू नंबर ऑफ जो वेरिएबल है, नंबर ऑफ रोज या रिकॉर्ड्स हैं, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। टोटल यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन का यूज। सपोज मैंने यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया। इस नेक्स्ट फंक्शन में मैंने पैरामीटर पास किया रीड ऑब्जेक्ट। रीड ऑब्जेक्ट अभी पॉइंट कर रहे हैं फर्स्ट रो पे, दैट इज द हेडर। नेक्स्ट फंक्शन का यूज होता है उस लाइन को स्किप करने का या उस रिकॉर्ड को स्किप करने का। अगर मैंने इस प्रोग्राम रन किया तो यहां पे जब नेक्स्ट फंक्शन आएगा तो जो रीड ऑब्जेक्ट में जो फर्स्ट रो है, जो हेडर है, ये इसको ये स्किप कर देगा। स्किप करने के बाद ये जाएगा इस फॉर लूप में। तो वहां पे फर्स्ट रिकॉर्ड जो हमारा हेडर है उसको स्किप करने के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है 1101 वो डायरेक्ट वहां पे फर्स्ट रिकॉर्ड एज अ प्रिंट हो जाएगा। और जो हेडर है, हेडर रो, ये यहां से नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू स्किप हो जाएगी। ओके, तो हम इसको कॉल करते हैं, इस प्रोग्राम को, इस नेक्स्ट फंक्शन कॉल करने हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए यहां पे आउटपुट, पहले ये रोल नंबर प्रिंट हो रहा था जब हमने नेक्स्ट फंक्शन कॉल नहीं किया था। नेक्स्ट फंक्शन जैसे हमने कॉल किया, नेक्स्ट रीड ओबीजे, तो ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है जो हमारा हेडर था, ये यहां पे देखिए सेकंड आउटपुट में ये स्किप कर दिया है। यहां पे जो रोल नंबर नेम क्लास पर्सन आनी थी, ये हमने नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू स्किप कर दिया है। क्लियर? तो यहां पे कितने रिकॉर्ड यहां पे प्रिंट हो रहे हैं? 4, क्योंकि काउंट की वैल्यू यहां 0 से यहां पे जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 रिकॉर्ड्स रीड करेंगे तो काउंट की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 4। ओके, अगर हमने नेक्स्ट फंक्शन को 2 बार कॉल किया, अब क्या होगा? ये इसका मतलब है कि फर्स्ट जो हेडर रो है, इसके नीचे जो 1101 अमित 11 हमने जो लिखा है रिकॉर्ड, इसको भी ये स्किप कर देगा। दैट मीन्स इट विल स्किप 2 रिकॉर्ड्स। स्टार्टिंग के जो 2 रिकॉर्ड है ये स्किप कर देगा। अब यहां पे आउटपुट देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम रोल नंबर नेम में प्रिंट हो रहा था, देन हमने यहाँ पे फर्स्ट नेक्स्ट फंक्शन जब कॉल किया तो फर्स्ट रो डिलीट हुआ या स्किप हुआ। यहाँ पे हम ये 2 बार कॉल किए नेक्स्ट फंक्शन को, तो उस फर्स्ट के जो 2 रो हैं रिकॉर्ड्स यहाँ पे स्किप हो गए। तो फर्स्ट की जो 2 रो हैं, एक रोल नंबर नेम क्लास पर्सन हेडर एंड 1101 अमित 11, ये दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे स्किप हो गए। तो रिमेनिंग जो रिकॉर्ड्स हैं 1102 राज 11 91.5 देन अजय सुमित, ये 3 रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इस 3 रिकॉर्ड को काउंट वेरिएबल काउंट किए तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे होंगे 3। क्लियर? सो विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट फंक्शन वी कैन स्किप एनी रिकॉर्ड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सी अनदर प्रोग्राम। एक हम प्रोग्राम दिखाते हैं, CSV लाइन नम। देखिए यहां पे जो लाइन नम फंक्शन है ये क्या करेगा? ये लाइन नम फंक्शन, इट इज अ मेथड दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ लाइंस इन CSV। ये लाइन नम ये काउंट करता है एज अ काउंटर जो भी नंबर ऑफ लाइंस हैं या लाइन के जो नंबर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने नंबर्स हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं या उस रिकॉर्ड्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसका यूज होता है प्रिंट करना, या इसका यूज होता है कि उसमें जो रिकॉर्ड के नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग हमको ऑपरेशंस करना, स्किप करना या उस रिकॉर्ड को प्रिंट करना। तो सबसे पहले हमने एक इंपोर्ट किया CSV मॉड्यूल को, अगेन result.csv फाइल ओपन किया है R मोड पे। अगर हमने
रीडर मेथड कॉल किया है और रिटर्न किया है रीड ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड लिस्ट। अगेन एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है टू स्टोर फाइल डेटा। काउंट वेरिएबल, अगेन काउंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस प्रोग्राम में भी हम रिकॉर्ड्स को काउंट करेंगे। देखिए जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, फॉर रो इन रीड ऑब्जेक्ट, ये जब रो मूव करेगा फर्स्ट रिकॉर्ड पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इस जगह पे, इफ रीड ऑब्जेक्ट डॉट लाइन नम इक्वल 4, यहाँ पे हमने दिए है लाइन नम इक्वल 4। पहले इसको मैं 1 करके प्रिंट करता हूं। देखिए जब मैंने 1 किया तो 1 कहने का मतलब है कि जो फाइल में फर्स्ट रिकॉर्ड है, 1 मीन्स फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड है दैट इज द हेडर, रोल नंबर, नेम, क्लास, परसेंट। तो जब भी ये लाइन नंबर 1 आएगी देन कंटिन्यू, इसका मतलब है कि हम इस लूप के अंदर एक कॉन्सेप्ट, जो लूप हमें कंडीशन दिया है, इफ रीड ओबीजे डॉट लाइन नम इक्वल 1, जब फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा तो कंटिन्यू मीन्स उसको हम अपेंड भी नहीं करेंगे या डिस्प्ले भी नहीं करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू मीन्स स्किप करके हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करेंगे, मीन्स लाइन नंबर 2 पे। तो ये जब भी लाइन नंबर 1 आएगा उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। फिर जब लाइन नंबर 2 आएगा, 2, 3, 4, 5 मीन्स एस पार्ट पे जब हम आएंगे तो यहां पे उस रो को अपेंड कर देंगे इस ऑब्जेक्ट में, सॉरी इस लिस्ट में, जो रिकॉर्ड लिस्ट है उस पे हम अपेंड कर देंगे इस रिकॉर्ड को या रो को। मीन्स 1 को हम स्किप कर देंगे फर्स्ट रो को, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो रिकॉर्ड है उसको हम इस लिस्ट पे अपेंड कर देंगे। देन काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। तो जब यहाँ पे हम स्किप करेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड को तो टोटल 4 रिकॉर्ड्स वहां पे जाएंगे, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू आनी चाहिए 4। फिर से देखिए CSV मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, देन ओपन द result.csv फाइल इन रीड मोड with the help of return method. Return object is returned. Record is a empty list created to store the rows or record of a file. Count equals to 0. It is a variable to count the number of records. And with the help of for loop, we move to each record of a file. And if the line number is 1, with the help of line num operator, we can say, or object, with the help of line num, if number of line or line number is 1, it will continue, means this line, first line will not append in the list. else part, अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं है, that means second, third, fourth फर्दर जो रिकॉर्ड्स होंगे वो with the help of append function it will be appended in the list, and the count की जो वैल्यू होगी ये इंक्रीज होती जाएगी हर बार जब भी ये else part पे आएंगे। क्लियर? Now run this program. देखिए यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4। अब देखिए प्रिंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जो प्रिंट रिकॉर्ड आएगा, जब प्रिंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो लाइन नंबर 1 है दैट इज हेडर, ये अपेंड नहीं हुआ है इस लिस्ट पे। तो ये जो फर्स्ट हेडर लाइन है दैट इज लाइन नंबर 1, ये यहाँ पे इस लिस्ट में अपेंड नहीं हुई है। जो लिस्ट में अपेंड हुई है दैट इज द लाइन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल जो 4 रिकॉर्ड्स हैं वो 4 रिकॉर्ड्स इस लिस्ट पे अपेंड हुई है, एंड लाइन नंबर 1 जो हेडर है ये हमने यहाँ पे अपेंड नहीं की हुई है। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ पे जो 4 रिकॉर्ड्स हैं ये अमित, राज, जय और ये सुमित के 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। हमने लाइन नंबर 1 को ये स्किप कर दिया जहां पे हेडर लाइन थी। अब हम चेंज करते हैं लाइन नंबर को। अब लाइन नंबर 1 की जगह पे हम यहां पे हम डालते हैं सपोज 2। नाउ लाइन नंबर 2 देने का मतलब है जब लाइन नंबर पहले 1 आएगा तो 1 आएगा यहां पे, क्योंकि लाइन नंबर जब मैच करेगा लाइन नंबर 1 हेडर जो रो है वो यहां मैच नहीं हो रहा है, लाइन नंबर 1 में है। तो लाइन नंबर 2 जब आएगा तो उसके पहले लाइन नंबर 1 अपेंड हो जाएगी इस लिस्ट पे।
मीन्स जो हेडर रो है वो लिस्ट पे पहले ऐड हो जाएगी या अपेंड हो जाएगी। देन जब लाइन नंबर 2 आएगा, जो रिकॉर्ड है 1101 अमित का, ये कंटिन्यू, डेट मीन्स ये रिकॉर्ड अब अपेंड नहीं होगा इस लिस्ट पे। अगेन जब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन आएगी वो अपेंड हो जाएगी इस लिस्ट पे। डेट मीन्स इस प्रिंट रिकॉर्ड के थ्रू जब हम प्रिंट करेंगे रिकॉर्ड को, तो कौन सी लाइन स्किप हो जाएगी? सेकंड नंबर की लाइन जहां पे अमित है। तो प्रिंट होगा, हमें हेडर प्रिंट होगा, देन रिकॉर्ड नंबर जो अमित के बाद जो नीचे था 1102, उसके आगे के रिकॉर्ड सारे प्रिंट हो जाएंगे। नाउ रन दिस प्रोग्राम। ये देखिए लाइन नंबर 1 प्रिंट हो गया, रोल नंबर, नेम, क्लास, पर्सन। इसके बाद जो लाइन नंबर 2 था जहां पे 1101 अमित, ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वो वहां पे कंटिन्यू करने के थ्रू अपेंड नहीं हो पाए लिस्ट पे, उसको हमने स्किप कर दिया। देन ये रिकॉर्ड है लाइन नंबर 3, 4 एंड 5 के। क्लियर? तो जब हमने वहां पे लाइन नंबर 2 किया तो लाइन नंबर 2 को स्किप कर दिया और लाइन नंबर 1 प्रिंट किया है, 1, 3, 4 एंड 5। तो टोटल रिकॉर्ड्स यहां पे 4 डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर? सो आई होप ये समझ में आ गया होगा हाउ टू रीड अ फाइल, हाउ टू वर्क विथ नेक्स्ट फंक्शन एंड line num. Now let us see how to write. Now writing to CSV file. To write to a CSV file in Python, we have to work with a writer function. यहाँ पे CSV मॉड्यूल से हम एक writer function यूज करेंगे। जैसे हमने यूज किया था रीडर के थ्रू हम फाइल के कंटेंट को रीड कर पा रहे थे, यहां पे हम यूज करेंगे राइटर। तो CSV डॉट राइटर, देन इसके जो पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स हैं, दैट इज द फाइल जिस फाइल पे हम राइट करने वाले हैं, एंड डेलीमीटर कॉमा, ये ऑप्शनल है। डेलीमीटर हमने कॉमा दिया, इसका मतलब है ये सेपरेटर हम यूज कर रहे हैं। जो भी हम कंटेंट राइट करेंगे तो हर कंटेंट के बाद, हर वैल्यू के बाद हम कॉमा देंगे, क्योंकि ये CSV फाइल में हम कॉमा एज ए सेपरेटर यूज करते हैं। बट इफ आई डोंट स्पेसिफाई द डेलीमीटर, द डिफॉल्ट डेलीमीटर इज द कॉमा। ठीक है, अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो भी ये कॉमा डेलीमीटर वहां पे एज ए सेपरेटर हम यूज करेंगे। नाउ यहां पे देखिए एक राइटर रो हमने फंक्शन यूज किया है। इस राइटर रो फंक्शन के थ्रू हम फाइल में डेटा को राइट करेंगे। ये जो राइटर रो फंक्शन होगा ये रो वाइज रिकॉर्ड को या हम कह सकते हैं रो को राइट करेगा फाइल पे, एंड राइट रो 1 by 1 करेगा, एंड राइट रोज फंक्शन राइट्स ऑल रिकॉर्ड्स इन फाइल इन वन गो। ये एक ही साथ पूरे रिकॉर्ड्स को या रोज को राइट करेगा फाइल में। ठीक है, तो हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, हाउ टू वर्क विथ CSV फाइल, हाउ टू राइट। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट किया हुआ है, राइट रो। देखिए प्रोग्राम टू सर्च अ रिकॉर्ड ऑफ, नहीं सर्च नहीं, एक मिनट, राइट रो हम देखते हैं। अच्छा ओके, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट CSV। अगर हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया CSV मॉड्यूल को, यहाँ पे एक हमने लिस्ट क्रिएट किया हुआ है फील्ड इक्वल्स टू रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास एंड ईयर। जो हमने हेडर यूज किया था, आपको याद होगा, जो आप हमने फाइल रीड किया था, तो वहां पे जो हमने हेडर यूज किया था, दैट इज द फर्स्ट रिकॉर्ड। तो उस रिकॉर्ड्स को हम एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उसका हमने नाम दिया फील्ड। तो सबसे पहले हम इस फील्ड लिस्ट को राइट करेंगे उस CSV फाइल में, जो होगी हेडर ऑफ रिकॉर्ड्स। देन जो रिकॉर्ड्स की वैल्यू है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास और ईयर, हियर आर वी आर यूजिंग 4 रोज और रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अगेन हमने यहां पे
रिकॉर्ड्स नाम की लिस्ट क्रिएट किए हैं, एंड द लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ अनदर लिस्ट, इसको हम कहते हैं सब लिस्ट। तो सब लिस्ट में एक एक रिकॉर्ड को हमने यहाँ पे राइट किया है, यहाँ पे हमने यहाँ यूज किया है, देखिए राम, हर्षित, अजय, तुषार एंड सुनील, 5 रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स लिस्ट हम राइट करेंगे CSV फाइल में। नेक्स्ट, ओपन फंक्शन के थ्रू हमने इस student.csv फाइल को ओपन किया है। हमने मोड लिया है W मीन्स राइट मोड, दैट मीन्स ओपनिंग अ फाइल इन राइट मोड। दिस ओपन फंक्शन रिटर्न्स ऑब्जेक्ट फाइल, जैसे बाकी प्रोग्राम में हमने देखा है ओपन फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है फाइल। नाउ csv.writer फाइल, राइटर फंक्शन के थ्रू या राइटर मेथड के थ्रू जो हमने CSV से इंपोर्ट किया है, ये जो फाइल है यहाँ पे हम राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो जब भी हम राइटर फंक्शन कॉल करेंगे या यूज करेंगे, इट रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट। इस राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक एक रिकॉर्ड पे हम मूव करेंगे और वहां पे हम राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो ओबीजे दैट इज द राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो, इस राइट रो फंक्शन के थ्रू जो भी हम रो है या रिकॉर्ड्स है हम इसको राइट करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे दिया है राइटर ऑब्जेक्ट WOBJ डॉट राइट रो देन फील्ड। अब देखिए फील्ड में हमने क्या क्रिएट किया, यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे हमने दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास एंड ईयर। तो फर्स्ट रिकॉर्ड या फर्स्ट रो होगा हेडर का, जहां पे हमने दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास एंड ईयर। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे इस फील्ड को, जो वैल्यू है ये, ओके, दैट इज द राइटिंग हेडर फील्ड्स। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप के थ्रू जितने भी रो है, जिसको हम कहते हैं डेटा रो, जो भी वैल्यूज हैं इस हेडर के नीचे आएगी, ये हम इस फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स एक लिस्ट है, इसके अंदर अगेन लिस्ट है या सब लिस्ट है, इसको हम लूप के थ्रू इस राइट रो फंक्शन के थ्रू हम राइट करेंगे फाइल में। देखिए फॉर रो इन रिकॉर्ड्स, जब फर्स्ट जो रो की वैल्यू 1 होगी या फर्स्ट रो पे जाएगा, तो उस फर्स्ट रो पे इस फील्ड के बाद, हमने पहले फील्ड राइट कर चुके हैं, इस फील्ड्स के बाद WOBJ डॉट राइट रो। तो यहां पे फर्स्ट रिकॉर्ड में जो वैल्यू है डेट इज S1201 राम 12201, ये फर्स्ट रिकॉर्ड राइट होगा इस फाइल में, किसके नीचे, इस हेडर के नीचे, क्योंकि हम हेडर को पहले राइट कर चुके हैं यहाँ पे। तो इसके नीचे राइट होगा रिकॉर्ड ऑफ राम। इसके बाद जब नेक्स्ट लूप चलेगा तो यहां पे रिकॉर्ड प्रिंट राइट होगा S1101, हर्षित का रिकॉर्ड यहां पे राइट होगा। देन अगेन मूव करेगा रो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, अजय का रिकॉर्ड राइट होगा, देन तुषार, देन सुनील। दैट मीन्स दिस 5 rows or records will be written in the file with the help of write row function using this for loop। इस for loop के अंदर ये जो 5 रिकॉर्ड्स हैं ये फाइल में राइट हो जाएंगे। इसके बाद फाइनली जब पूरे रिकॉर्ड्स राइट हो जाएंगे फाइल में, तो एक मैसेज प्रिंट करेंगे हम, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्लियर? फिर से देखिए, सबसे पहले हमने एक CSV मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, देन जो हेडर हमको देनी है उस फाइल में, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में डेटा हम वहां पर राइट कर रहे हैं, तो टेबुलर फॉर्म में होने से जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड या फर्स्ट रो है दैट शुड बी द हेडिंग या हेडर। तो वहां पे हमने दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास एंड ईयर, ये जो 4 फील्ड्स हैं ये हमने फर्स्ट रो में दिया है। देन इसकी जो वैल्यूज हैं, इस फील्ड्स की वैल्यू, इसके लिए हमने लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, और जो 5 रिकॉर्ड्स या रो है इसको हमने लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है या इनिशियलाइज किया हुआ है। देन विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन, student.csv फाइल इज ओपन इन राइट मोड
with the help of writer function, writer object is created, and with the help of this writer object के थ्रू या राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो राइट रो फंक्शन है ये राइट करेगा वैल्यूज को या रोज को, या हम कह सकते हैं रिकॉर्ड को। तो फर्स्ट रिकॉर्ड में वैल्यू है फील्ड की या हेडर की, तो फर्स्ट रिकॉर्ड में प्रिंट होगी या एंटर होगी फील्ड्स की वैल्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्ड्स होंगे उसमें इस फॉर लूप के थ्रू राइट रो फंक्शन कॉल करेंगे और जितने भी रिकॉर्ड्स यहां पर दिए हुए हैं ये सारे राइट हो जाएंगे इस फॉर लूप के थ्रू इस फाइल में। जब ये पूरे रिकॉर्ड्स राइट हो जाएंगे तो उस लूप से बाहर आएंगे हम, देन प्रिंट करेंगे हम फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहां पे हमने प्रोग्राम में student.csv फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स राइट करेंगे। पहले हम राइट करेंगे हेडर को, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, ईयर। उसके नीचे जो 5 रिकॉर्ड्स हैं राम, हर्षित, अजय, तुषार और सुनील के, ये 5 रिकॉर्ड्स उस हेडर के नीचे राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट रन द प्रोग्राम। फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये हमने फाइल क्रिएट कर लिया है। फाइल हमने क्रिएट किया है, उसका पाथ हमने यहां दिया है C:python36 student.csv। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस फाइल इज एग्जिस्टिंग और नॉट। हम जाते हैं यहां पे C ड्राइव में, C के अंदर python36, इसके अंदर हमने दिया है स्टूडेंट। ये देखिए student.csv फाइल, आप इसके कंटेंट देख सकते हैं। ये हमने ये लिया था, ये देखिए जितने भी रिकॉर्ड हमने राइट किए थे। फर्स्ट हमने दिया था रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, ईयर, ये हमने यहाँ पे राइट किया था। देखिए wobj.writeRow field, तो ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, ईयर। यहां देखिए ऑटोमेटिक ये सेपरेटर कॉमा यूज हुआ है, हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया सेपरेटर का, बट ऑटोमेटिक ये CSV फाइल में जो डेलिमिटर है या सेपरेटर है ये कॉमा ऑटोमेटिक यहाँ पे सेपरेट किया है फील्ड्स के वैल्यू को। तो फर्स्ट टाइम जब हमने राइट रो फील्ड ये फंक्शन कॉल किया है राइट रो को, तो जो रिकॉर्ड ये जो फील्ड की वैल्यू है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, ईयर, यहाँ पे ये राइट हो गया। देन लूप के थ्रू ये जो फॉर लूप है इसके थ्रू जितने भी रिकॉर्ड्स हैं राम, हर्षित, अजय, तुषार, सुनील, ये पूरे यहाँ पे हमने राइट कर लिए हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे S12001, देन राम 12201, ये फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 रिकॉर्ड्स या वैल्यूज हमने फॉर लूप के थ्रू दिए हैं। और जो फर्स्ट हेडर है ये हमने फॉर लूप के बाहर आउटर पे यहाँ पे राइट रो के थ्रू हमने दिया है। क्लियर? सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको हाउ टू राइट अ कंटेंट इन अ CSV फाइल। एक और प्रोग्राम दिखाते हैं राइटिंग को। राइट रोज, देखिए यहाँ पे हमने जो फंक्शन यूज किया डेट इज द राइट रो। हमने 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्ड को यहाँ पे राइट किया फाइल में। अब हम यूज करेंगे राइट रोज फंक्शन। देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम टू राइट है, यहां हम कर सकते हैं राइट अ रिकॉर्ड ऑफ CSV फाइल। ये फील्ड्स की वैल्यू है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, ईयर, जो हमने पहले प्रोग्राम में देखा था। ये रिकॉर्ड्स हैं जो हम राइट करेंगे। हमने फाइल ओपन किया, यहाँ पे हमने फाइल ओपन किया है data.csv। ओके, अभी हम data.csv फाइल में हम कंटेंट को राइट करेंगे। csv.writer फाइल, राइटर फंक्शन के थ्रू हमने रिटर्न किया है wobj ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एक्सेस किया है राइट रो फंक्शन या मेथड को। देन फर्स्ट रो या रिकॉर्ड हम राइट करेंगे
ये हेडर ऑफ रिकॉर्ड्स को, जैसे हमने पहले प्रोग्राम में देखा था। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज नहीं किया है, डायरेक्ट हमने यूज किया है राइट रोज मेथड को। जब भी हम राइट रोज मेथड कॉल करेंगे, इसके अंदर हमने रिकॉर्ड्स लिस्ट को पास किया एज आर्गुमेंट, और इस लिस्ट में है ये पूरे वैल्यूज, ये पूरे 5 रिकॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे राइट रोज मीन्स राइटिंग ऑल रिकॉर्ड्स इन वन गो, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं 5 रिकॉर्ड्स, ये एक साथ इस फाइल में राइट हो जाएंगे। क्लियर? ये जो फाइव रिकॉर्ड्स हैं, ये एक साथ पूरे रिकॉर्ड्स इस राइट रोज फंक्शन के थ्रू फाइल में राइट हो जाएंगे। इसके पहले हमने यूज किया था राइट रो, यहां भी हमने राइट रो यूज किया है, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड राइट हो रहे हैं। पर जब हम राइट रोज यूज करेंगे तो ये जो लिस्ट के वैल्यूज है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, ये पूरे राइट हो जाएंगे फाइल में। देन फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये हमने राइट रोज के थ्रू राइट किए हैं। अब प्रोग्राम, जो फाइल हमने बनाए हैं, इसको हम ओपन करते हैं। ये हमने दिए है सी ड्राइव के अंदर Python 36 देन data.csv, ये देखिए। ओके, अब हम इसको ओपन करते हैं। राइट रोज एंड ये डेट। अब देखिए यहाँ पे अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, ईयर, ये हमने राइट किया राइट रो इस फंक्शन के थ्रू। एंड जितने भी ये फर्दर रिकॉर्ड्स हैं 5 रिकॉर्ड्स, ये हमने राइट किए हैं राइट रोज फंक्शन के थ्रू। तो ये जितने भी 5 रिकॉर्ड्स हैं लिस्ट में, ये हमने एक साथ एट वन को हमने यहाँ पे इस फाइल में राइट कर दिए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है राइट रो फंक्शन और एक है राइट रोज। राइट रो के थ्रू हम रिकॉर्ड को 1 बाय 1 राइट करते हैं, और राइट रोज के थ्रू मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम एट ए टाइम राइट करते हैं। क्लियर? नाउ एक प्रोग्राम देखते हैं सर्च करने का। एक हमने प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम टू सर्च अ रिकॉर्ड ऑफ CSV फाइल। इस प्रोग्राम में हम किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करते हैं अकॉर्डिंग टू एनी वैल्यू। जो भी वैल्यू फाइल में कंटेंट है, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम फाइल में रिकॉर्ड को सर्च करेंगे। यहाँ पे हमने अगेन इंपोर्ट किया है CSV मॉड्यूल। फाइल हमने लिया है result.csv, रीड मोड पे ओपन किया है। रीड मोड पे इसलिए क्योंकि हम फाइल को रीड करेंगे और उसके जो कंटेंट है उसके अंदर हम किसी वैल्यू को सर्च करेंगे। देन csv.reader, रीडर हमने फंक्शन यूज किया CSV मॉड्यूल के थ्रू, और ये फाइल को हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ओपन करेंगे रीड मोड पे। यहाँ पे हमने एक रोल नंबर एंटर किया है। रोल, जिस रोल नंबर को सर्च करनी है उस रोल नंबर को यूजर से इनपुट किया है। रोल इक्वल्स टू इनपुट एंटर रोल नंबर टू सर्च, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी जो हमको रोल नंबर सर्च करनी है। नेक्स्ट फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है नेक्स्ट रीड ऑब्जेक्ट। ये नेक्स्ट फंक्शन हमने इसलिए कॉल किया है क्योंकि जो रिकॉर्ड में जो वैल्यू हमको सर्च करनी है, वो हमको सर्च करनी है रिकॉर्ड डेटा रो से, मीन्स हेडर की जो रो है उसको हमको स्किप करनी है। जो वैल्यू हम सर्च करेंगे रिकॉर्ड 1101 या जो नीचे था उसके हेडर के नीचे, वहां से हम वैल्यू को सर्च करेंगे। इसलिए हमने एक नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया है टू स्किप द फर्स्ट रिकॉर्ड, और फर्स्ट रिकॉर्ड कौन सा है? हेडर का। ओके, देन यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है फ्लैग इक्वल्स टू 0। ये हम आगे देखिए क्या यूज करते हैं इसका। नाउ फॉर लूप के अंदर फॉर रो इन रेड ऑब्जेक्ट, जब ये लूप रन होगी, इफ रो 0 इक्वल रोल, यहां ध्यान से देखिए, इस रो का मतलब है हमने जब नेक्स्ट यहां पे कॉल किया है तो नेक्स्ट कॉल करने से स्किप हो जाएगी हेडर वाली रो, जो हमारी रो है हेडर की, ये स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पे जब फॉर रो करेंगे इसका मतलब है कि हेडर के नीचे जो फर्स्ट रो है ये यहाँ पे एक्सेस होगी। अब इस फर्स्ट रो में रो 0 का मतलब है उसकी फर्स्ट वैल्यू। अब हम देखते हैं जो result.csv फाइल में कंटेंट क्या है।
ये result.csv फाइल है पाइथन 36 के अंदर। पहले हम कंटेंट देखते हैं। पाइथन 36 रिजल्ट, ये देखिए, यहां से देख सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट रो है या रिकॉर्ड है, डेट इज द हेडर, रोल नंबर, नेम, क्लास, पर्सन। ये हमने नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू स्किप कर दिया है, इस पे हम वैल्यू को सर्च नहीं करेंगे। वैल्यू सर्च करेंगे हम यहां से, ये फॉलो के थ्रू। ये रोल नंबर की वैल्यू है अमित, नेम की वैल्यू है, क्लास की वैल्यू 11 और पर्सन की वैल्यू है 87.5। तो रोल नंबर के नीचे 1101 है, तो जो रो 0 है, तो रो 0 का मतलब है कि जब हम इस रिकॉर्ड पे मूव कर चुके हैं, तो रो 0 का मतलब है 1101, क्योंकि ये आपको पता है कि ये लिस्ट के फॉर्म में है। तो लिस्ट में जो लिस्ट फर्स्ट रो 0 का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू, तो 1101 ये एक्सेस होगी जब हम यहां पे लिखेंगे रो 0। देखिए, ये जब हमने यहां पे लिखा है रो 0, तो इस रो 0 पे आएगा, किसकी वैल्यू आएगी, ये 1101। तो हम ये जो रोल नंबर एंटर किए हैं यहाँ पे यूजर के थ्रू, ये हम सर्च करेंगे पहले 1101 पे। अगर ये इक्वल हो जाते हैं दोनों, मीन्स जो यूजर ने एंटर किया है और ये रो 0 की वैल्यू 110 दोनों सेम हो जाती है, तो यहाँ पे मैसेज आएगा रिकॉर्ड फाउंड। देन उस रिकॉर्ड को प्रिंट करेंगे। देन फ्लैग इक्वल 1, जो फ्लैग हमने 0 यहाँ इनिशियलाइज किया है, ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 1। तो ये 1 तभी होगा जब रिकॉर्ड फाउंड हो जाएगा। फिर हम ब्रेक कर देंगे इस लूप को, ठीक है। अगर ये मैच नहीं करता रोल नंबर, हो सकता है कि जो हमने वैल्यू एंटर किया है ये एग्जिस्ट नहीं करती इस फाइल में, तो इस केस में ये फ्लैग 1 नहीं होगा, तो फ्लैग जो 0 था एज इट इज 0 ही रहेगा। फिर जब लूप हम एग्जिट करेंगे तो वहां पे जब फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी तो प्रिंट करेगा रोल नंबर नॉट मैच्ड। तो फ्लैग 0 इसका मतलब है कि हम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। डेट मीन्स रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, तो फ्लैग की वैल्यू एज इट इज 0 रहेगी और उस जगह पे फिर प्रिंट होगी रोल नंबर नॉट मैच। अगर ये रोल नंबर मैच हो जाता है तो यहाँ पे रिकॉर्ड फाउंड मैसेज आएगा, ये रिकॉर्ड प्रिंट होगी। देन फ्लैग 1 हमने चेंज कर दिया वैल्यू को, फिर ब्रेक करके हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। क्लियर? सो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए, एंटर रोल नंबर टू सर्च। सपोज मैंने एंटर किया 4567 को, भी मैंने एक रोल नंबर एंटर कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रोल नंबर जो हमने एंटर किया है ये फाइल में है क्या। रोल नंबर नॉट मैच्ड, चेक करते हैं। देखिए क्या ये 4567 रोल नंबर इसमें है। देखिए ये result.csv फाइल है, यहाँ पे कहीं भी रोल नंबर 4567 नहीं है। यहाँ रोल नंबर है 1101, 1102, 1201 एंड 1205। तो यहाँ पे रोल नंबर नॉट मैच आया क्योंकि फ्लैग 0 ही रहेगी, फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। देखिए ये यहाँ पे रोल नंबर नॉट मैच ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर मैच नहीं हुआ, तो फ्लैग की वैल्यू एज इट इज 0 ही है। अब दूसरा रोल नंबर हम एंटर करते हैं। सपोज मैंने एंटर किया 1201। देखते हैं ये रोल नंबर मैच होता है क्या। यस, 1201 ये रोल नंबर है अजय का। नाउ चेक द फाइल रिजल्ट। ये देखिए 120। अब ये रिकॉर्ड पूरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। देखिए रोल नंबर हमने एंटर किया 1201, ये रिकॉर्ड मैच किया। मैच करने के बाद हमने प्रिंट रो किया है। प्रिंट रो करने से ये पूरे जो इस रिकॉर्ड की वैल्यू है ये पूरी प्रिंट हो रही है यहाँ पे 1201 अजय 1284.8। क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर डेटा फाइल हैंडलिंग। उम्मीद है कि आपको सारे वीडियो इस चैप्टर के पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम और भी कंटेंट्स क्लास 11-12 के इस चैनल पर अपलोड करेंगे। थैंक यू, बाय।